हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल लंगर और मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर, पता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ और सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बहुत ही मजेदार से सवाल डिस्कस किए थे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख ले। दशमलव प्रसार पर आधारित सवाल मैंने डिस्कस किए थे, ओके। और इसमें कुछ और आगे के सवाल जो और अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े अच्छे उसी पे आधारित हैं, ध्यान से समझिए। तो ये आपका एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 9 है। क्या है भाई कि दिखाइए कि 0.235355, ओके। तो अगर देखें मतलब 0.2353535 बराबर क्या 0.235, ओके, को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो आइए भाई, अब हमें क्या करना है, दिखाना है कि इसको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जिसे भी दिखाना होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम मान लेते हैं कि वो x है, मानते हैं। तो चलिए भाई, इसका हल हम शुरू कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो हल है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। हल मान लीजिए, आइए भाई मान लेते हैं। सर मानने में क्या रखा है, कुछ भी मान लो। आइए तो भाई मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, क्या मान लिया बच्चा, हाँ तो हमने मान लिया x बराबर है भाई हमारे पास 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब अगर ये हमारे पास है 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, अब हम क्या कर लिख सकते हैं, देखो अब इसमें बहुत ध्यान समझिएगा कि कौन से अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वो देखना है आपको। तो बेटा ध्यान से देखो, 353535 ये बार बार आ रहा है, मतलब क्या इसी को ऊपर बार लगा दें, लगा दो सर। आइए तो लिख सकता हूं x बराबर 0.235 के ऊपर बार लिख सकता हूं। मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अगर ये हो गया समीकरण नंबर 1, अब देखो बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दशमलव के बाद 3 अंक हैं, ओके, तो गुणा 100 से करें 1000 से, आपको दशमलव के बाद कितने अंक हैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो सर फर्क किससे पड़ेगा, फिर फर्क इस बात से पड़ेगा बालक कि बार कितनी संख्याओं के, कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। बार कितने अंकों के ऊपर लगा है, 2 अंकों के ऊपर लगा है। तो हम क्या करेंगे, जितने अंकों के ऊपर बार लगाओ, 2 अंक मतलब 100 से गुणा कर दो, 3 अंक होते तो 1000 से गुणा कर देते, 1 अंक होता तो 10 से गुणा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर क्या मिलेगा बालक, जरा ध्यान से देखिए। तो हमें मिल गया इधर 100 से गुणा करें तो क्या आएगा 100x बराबर। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं यहां लिखी हो उतनी संख्या यहां लिखो। जब भी कभी गुणा कर रहे हो तो इस संख्या को ना देख के इस संख्या को देखो, तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या 100 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों संख्याएं इधर आ जाएंगी, आ गई भाई 23 दशमलव, बचेगा क्या, फिर उसके बाद 5 बचेगा, 5 लिख दो। फिर क्या है, बहुत सारे 3 5 3 5 3 5 है, तो फिर 3 5 लिख के उसके ऊपर बार लगा दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब 2 संख्या इधर हो गई और 3 संख्या उसके बाद चाहिए, तो क्या होगा 5 3 5 5 लिखा 3 5, क्योंकि 3 5 के ऊपर बार था, देखो 3 5 के ऊपर बार फिर से आ गया नहीं आ गया। तो इसीलिए बहुत ध्यान समझिएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को उड़ा डालो, तो क्या आएगा भाई देख लीजिए। तो हम कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया बालक बालक बालक, आइए क्या करो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कितना आएगा। तो बेटा ध्यान से देखो, ये हमने किया 100x बराबर 23.535 के ऊपर बार। अगला हमारे पास क्या था, x बराबर 0.235 के ऊपर बार, ये तो था, देखो था। अब बस माइनस करना है इसे, तो आइए भाई माइनस कर लेते हैं। कैसे, चिन्ह बदलो पहले, तो माइनस माइनस, ठीक। 100x में से x गया तो बेटा बचा 99x, ठीक है, बराबर। अगर इधर देखें तो बेटा क्या बचेगा, ध्यान से देखो। तो भाई अब जहां दशमलव लगा मैं दशमलव लगाओ पहले, तो ठीक। अब ध्यान से देखो बेटा, 3 5 के ऊपर बार 3 5 के ऊपर बार, इन दोनों संख्याओं को तो हम कहते हैं ये हो गया 0 0, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 23 पूरा 23 बच जाएगा, एक तरीके से बच गया। तो हमारे पास जो उत्तर एक तरीके से आया। अब देखो यहां पे भी गलती होती है, बता रहा हूं समझिएगा। क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या देखेंगे, 99x बराबर आ गया भाई 23.3 आ गया सर।
तो क्या करेंगे बच्चे, बोलेंगे x बराबर हो गया 23.3 बटे 99 और ये हो गया p बटा q रूप में व्यक्त हो गया। अरे बालक, इतने को छोड़ के आंसर मत लिख देना, वरना सच बता रहे हैं टीचर काट कूट के बराबर कर देगा, गलत कर देगा, सब गलत हो जाए, सब किए करा पानी पे जाए। क्यों बेटा, ये कोई p बटा q रूप नहीं, क्योंकि ऊपर वाला p क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए ना, p और q। ये कोई पूर्णांक दिख रहा है आपको, ये तो दशमलव वाली संख्या है ना बालक। तो क्या करो, जितना दशमलव लगा है ऊपर, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो भाई दशमलव हटाओ और नीचे एक जीरो लगा दो। दो संख्या होती तो दशमलव हटा के दो जीरो लगा देते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हमारे पास आ गया 233 बटे 990 और ये हो गया आपका उत्तर। ओके, चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 0.235 के ऊपर बार बराबर होगा 233 बटे 990। अरे क्लियर हुआ क्या, वो भी आंसर ये भी आंसर, समझ में आ रहा है। तो कोशिश करो यहां तक पहुंचाओ इसको, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप, एक बस एक चरण और आगे लिखोगे आपका कुछ काटने वाला नहीं है फिर। क्लियर है नहीं क्लियर क्वेश्चन? ओके, तो चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। अगला सवाल और भी मजेदार है और अच्छा सवाल है। सवाल क्या है जरा ध्यान से देखते हैं हमारे पास कि भाई सवाल इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, उदाहरण है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब पिछला वाला भी मैं बोलूंगा, ये सवाल भी बेटा इंपॉर्टेंट सवाल था पिछला वाला, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इसे, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्लियर है नहीं क्लियर है? और वैसे बेटा ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़े अच्छे सवाल हैं, आपको थोड़ा दिमाग ध्यान देना होगा। गलती कहते ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो बेटा ना सावधानी हटाओ ना दुर्घटना घटाओ। ध्यान से देखो क्या है, संख्या 0.00323232 है सर। क्या करें, को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, कर दें। आइए भाई, तो अब सर यहां पे क्या करना होगा, गलती हो जाती है क्योंकि यहां पे जीरो के बाद फिर मतलब दशमलव के बाद दो तो जीरो लिखे हुए हैं। अब जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, यार ध्यान से देखिए। पहले एक काम करो, लगाओ पॉज, वीडियो पॉज करो जल्दी से और अपने आप सॉल्व करो यार, सॉल्व योरसेल्फ, अपने आप सॉल्व करके देखो बेटा, क्योंकि देखो खुद से जब हो जाएगा ना तो एक होता है ना अपने अंदर एक आत्मविश्वास होता है, एकदम मन करता है एकदम आज तो राजा हम ही हैं, होता है। तो वही राजा वाली फीलिंग लो ना यार, नहीं लेनी है क्या, लेनी है। तो वो राजा वाली फीलिंग कब आएगी, जब आप करोगे बेटा, जब एकदम बढ़िया वाला टॉपर वाली फीलिंग हो। ठीक है, तो करो, सॉल्व करो जल्दी से और हो जाएगा। कुछ है नहीं इस सवाल में, बहुत आसान है, हल हम करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से। मान लीजिए भाई जो भी दिया हो उसे मान लीजिए, क्या मान लें, मान लीजिए x बराबर 0.003232 दे रखा है, ठीक। अब इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, x बराबर 0.0032 के ऊपर, क्योंकि देखो 3 2 बार बार आ रहा है, जो बार बार आए उसके ऊपर बार लगा दो। अरे लगा सकते हैं, जो बार बार आएगा उसके ऊपर बार लगाने में कोई आपत्ति है नहीं है सर। ठीक, इसको मान लो समीकरण 1, मान लिया। अब जरा ध्यान से देखो कितनी संख्याओं में बार लगाया बालक, सर 2, तो गुणा किससे, कितने से करेंगे, 100। कितने से करेंगे बालक, गुणा 100 से करेंगे। तो हम बोल दे रहे हैं कि समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चा हमें, जरा ध्यान से देखिए। तो बेटा ये प्राप्त होने वाला है हमें क्या, ये हुआ 100x बराबर, अब देखो जब इधर 100 से गुणा होगी तो इधर 2 जीरो इधर आएंगे और जीरो इधर आए, चाहे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब क्या होगा, सिर्फ 2 जीरो इधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो आपका जो दशमलव होता है 100 से गुणा होने पे दशमलव क्या होगा कि दशमलव 2 जो अंक है वो बाद में हो जाएगा, सीधे हाथ पे जाएगा। तो बेटा ये हो गया 0.3232। अब देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, जितने अंक ऊपर लिखे हैं आपने दशमलव के बाद उतने ही अंक नीचे। आप चाहते तो क्या करते, आप यहीं पे बार लगा देते, लेकिन उससे आप ये और ये माइनस नहीं कर पाओगे बेटा, माइनस करने आओगे कंफ्यूज होगे, अब क्या करें। तो इसीलिए बहुत ध्यान समझिए, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ कि जितने अंक ऊपर लिखे उतने अंक नीचे लिखो, तो ये हो जाएगा। ये गलती की होगी जिसने भी, वो ध्यान दीजिएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 3 2। अब इसके ऊपर बार हो गया, ये मान लो समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 2, हो गया। अब क्या करो बेटा 100x, अब देखो
समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लो। हम कह देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 क्या आएगा बालक? अब अगर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया 100x बराबर 0.3232 के ऊपर बार, ये हो गया x 0.0032 के ऊपर बार। माइनस कर लो भाई, 100x में से x गया, ये बचा 99x। इधर ध्यान से देखो तो बेटा क्या आएगा? ये आएगा 3 2 3 2, ये तो बार वाले देखो, ये तो 0 हो गया, ठीक। अब यहां देखो 2 में से 0 गया 2 बचा, 3 में से 0 गया 3 बचा, 0.0, तो ये आ गया हमारे पास, आ गया। अब फिर से गलती मत करना, क्या वाली? क्या भाई ये आ गया 99x बराबर आ गया 0.32 आ गया, क्योंकि उसके बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता, उनको हम भगा दे रहे हैं, ठीक। तो यहां पे क्या होगा? अब यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे x बराबर हो गया 0.32 बटे आ गया 99। सर हो गया p बटा q। अरे बालक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या पूर्णांक नहीं है बच्चा मेरे। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? तो क्या है ये? पूर्णांक नहीं, इसको पूर्णांक बदलना है। कैसे करेंगे? तन से करेंगे क्या? तो धन से करेंगे। देखो बेटा क्या करो, इसका हटाओ, जितनी संख्याएं हो दशमलव के बाद उतने नीचे 0 लगा दो। तो बेटा ये आ गया x बराबर हो गया 32 बटे 9900। ओके, अब मुझे लग रहा है 8 से जाएगा क्या? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 0, 3 0 तो 8 3 24, 6 0, 8 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, लेकिन 4 से जाएगा पक्का। तो भाई आइए 4 से इसे करते, 4 8 32, ओके, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 और 9, 1 और 9 हुआ बेटा, तो 4 चौक 16, 3 0, 4 7 28, 4 5 20। तो x बराबर आ गया हमारे पास 8 बटे 2 4 7 5। क्लियर है? ये हो गया हमारा उत्तर। समझ में आया? तो चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि 0.क्या लिख सकते हैं? 0.0032 के ऊपर बार बराबर हो जाएगा 8 बटे 2475। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम छोड़ दें तो क्या उत्तर नहीं आएगा? 32 बटे 9900। ये भी सही उत्तर है, कोई आपत्ति नहीं है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करो, हाँ कट सकता है तो काट लो, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। सवाल आपको मजेदार लगे होंगे, अगर मजेदार लगे तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और क्या समझ में आया आपको प्रॉपर ये टॉपिक। इतने ही सवाल इस पे बन सकते हैं जो आपके सिलेबस में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए और मौज मस्ती करते रहिए, ठीक है।